हेलो फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा पहले से चल रहा है परमाणु रचना मॉडल क्लास 8 का पार्ट 3 से परमाणु की संरचना से। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं परमाणु संरचना में जो रचना मॉडल हैं वो 3 हैं। पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करके अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या करा था इन्होंने? अल्फा प्रकीर्णन। ये क्वेश्चन भी आता है कि अल्फा प्रकीर्णन का मॉडल किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर है रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने सोने की पतली पन्नी जो कितनी मोटी थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी। बच्चों एक चीज़ मैं अब यहाँ पे आ गई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे नंबर है आप इसको 0.0004 नहीं पढ़ेंगे या फिर 3.044 ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद की संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.0004। ठीक है, सेंटीमीटर मोटी थी ये, सोने की पतली पन्नी थी। और इस पर इन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी की। मतलब एक पतली पन्नी ली, देखिए यहाँ पे हमने इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये एक सोने की पतली पन्नी है ये वाली, इस पे इन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी कराई, खूब सारे अल्फा कण इसके ऊपर फेंके। तो इन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो क्या होता है। पहला है अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए। जो अल्फा कण थे ये अधिकांश जो अल्फा कण थे ये पन्नी के आर पार चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। अप्रभावित मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ इनके ऊपर, आर पार चले गए। फिर क्या हुआ सेकंड में कि इन्होंने देखा कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। जो कुछ कण थे वो अपने पथ से विचलित हो गए, दैट मीन्स ये वाला यहाँ से आए, अपना ये पथ इनका था लेकिन ये विचलित हो गए और इधर चले गए। सेम हेयर कि यहाँ से आए लेकिन अपने पथ पे इधर ना जाकर इधर चले गए। ठीक है, फिर तीसरा क्या देखा इन्होंने? बहुत थोड़े कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए, लेकिन बहुत कम। तो यहाँ के गए, पन्नी से टकराए और वापस आ गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो आप देखिए कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो मॉडल था उसके निष्कर्ष क्या थे। इन्होंने कहा परमाणु का संपूर्ण धनावेश, धनावेश मतलब प्रोटॉन, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्लस होता है, केंद्र में उपस्थित रहता है। इन्होंने कहा जो धनावेश है वो केंद्र में उपस्थित है, दैट मीन्स बीच में उपस्थित है, दैट मीन्स ये वाला। ठीक है, ये बीच में उपस्थित रहता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये जो नाभिक है बहुत छोटा होता है परमाणु के कंपैरिजन में और बीच में रहता है। ठीक है, सेकंड क्या कहा इन्होंने? परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। जो परमाणु का नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, मतलब चारों तरफ ऋणावेश होता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। वो जो सीधे चले गए थे बिना प्रभावित हुए, वो क्यों गए? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक व अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। क्योंकि देखो ये नाभिक है, प्लस आवेश है, इस पर समान आवेश है। जो इसके पास में गए प्लस है, अल्फा कण जो होता है बच्चा वो भी धनावेशित होता है। जो अल्फा कण है जो इसके पास गया, अब वो क्या हुआ? वो टकराएगा तो है नहीं, वो क्या हुआ? यहाँ से इससे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे विचलित हो जाएगा। ये जो इसके पास गए ये भी विचलित हो जाएंगे, लेकिन जो इसके सेंटर पे जाके लगेंगे वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे। यही आपको एक्सप्लेन किया है इसमें कि जो विचलित हो गए क्योंकि नाभिक व अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो कण नाभिक से सीधे टकराए, देखिए सीधे टकराए हैं जो, वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए, द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये है कि जो प्लस है वो नाभिक है जो कि बीच में रहता है और माइनस चार्ज उसको चारों तरफ से घेरे रहता है जो कि बीच में से बहुत अधिक खोखला होता है। और मोस्टली जो अल्फा कण थे क्योंकि वो हमारे सीधे निकल गए थे, जो इससे बिना टकराए निकल सकते हैं।
ठीक है। होपफुली बच्चों आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। और बच्चों ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से लिखिएगा और सारे इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं इसमें, ये आप अगर एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं से कोई नंबर आपका नहीं कट होगा। और बच्चों मैं जल्दी अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और आपको जल्दी बताऊँगी कि मेरी लाइव क्लास कब स्टार्ट होएंगी। ठीक है, ओके, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।